गुजराती लोग हर संडे को जलेबी, फाफड़ा, खांडवी, थेपला, ढोकला, खमन खाते हैं, परंतु मंडे टू सैटरडे का क्या? भाई, हम हर रोज़ खमन, ढोकला, थेपला नहीं खाते हैं। हमारे घर पे भी एक सिंपल तरीके से रोज़ाना हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट बनता है। हे गाइस, इट्स मी अगेन। मेरा नाम कविता है और मैं मुंबई में रहती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ गुजराती रोज़ाना ब्रेकफास्ट जो सुबह चाय के साथ अक्सर खाई जाती है। तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो इधर भाकरी बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने मोटा सा आटा लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल रोटी वाला भी आटा ले सकते हो। भाकरी थोड़ी सी कड़क और क्रिस्पी होती है, इसलिए भाकरी बनाने के लिए मोटा आटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मैंने 3 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, मोटा वाला। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। वैसे इसका जो आटा है वो हमें सख्त रखना है, लूज़ नहीं करना है, क्योंकि भाकरी कड़क होती है, इसलिए मैंने इसका आटा सख्त गूना है। अगर आप इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट लगाओगे ना, जैसे रोटी का होता है, तो ये बिल्कुल रोटी बन जाएगी, इसलिए हमें सख्त ही आटा गूनना है। आप देख सकते हो मेरा जो आटा है कितना सख्त है। आपको भी इसी तरह से सख्त आटा गूनना है। आटे गूनने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रख देना है। आटे को हमें करीबन 10 से 15 मिनट के लिए आराम देना है। तब तक हम चटनी बनाएंगे जो हम इसको भाकरी के साथ खाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ढेर सारा लहसुन लिया है, ढेर सारी हरी मिर्च और एक टमाटर डाला है। हालांकि ये चटनी सूखी होती है, इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने एक टमाटर डाला है। उसके बाद मैंने धनिया पत्ती डाली है और एक कड़ी पत्ता डाला है। और इसके अंदर आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हो। तो टमाटर मैंने एक ही डाला है और वो भी छोटा सा, ज़्यादा टमाटर नहीं डालना है, नहीं तो चटनी ना बिल्कुल पानी पानी सी हो जाएगी। चटनी को हमें दर दरा ही पीसना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद गैस चालू कर दो, एक पैन ले लो। इसके अंदर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है। वैसे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। जैसे अचार बनाने में तेल ज़्यादा लगता है, वैसे यह चटनी बनाने में भी तेल ज़्यादा लगेगा। तो इसके अंदर ना आधी चम्मच जितना मैंने जीरा और आधी चम्मच जितना मैंने हींग डाला है। उसके बाद हमें पिसा हुआ चटनी डाल देना है। वैसे ये चटनी आप बना के रख सकते हो फ्रिज के अंदर, और वो भी बहुत ही लंबे समय तक। इसलिए मैंने इसके अंदर तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ताकि चटनी बहुत ही लंबे समय तक टिके। चटनी को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। जब तक इसके अंदर से ना स्मेल ना आ जाए ना, तब तक हमें रोस्ट करना है। उसके बाद आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने लाल कश्मीरी मिर्च डाला है, 1 चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर डाला है, 1 नींबू का रस और आधी चम्मच मैंने शक्कर डाला है। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर दो और चटनी तैयार है। बस 2 मिनट तक इसको सेकने दो, क्योंकि अभी अभी हमने मसाला डाला है, तो मसाले को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद चटनी तैयार है। आप चाहे तो इसको स्टोर करके फ्रिज में आराम से लंबे समय तक रख सकते हो, और इसको ना आप सब्जी में भी डाल के खा सकते हो या फिर दाल चावल के साथ। अगर कोई सब्जी पसंद ना आए ना, तो हम तो रोटी या फिर पराठे के साथ या फिर ब्रेड के साथ भी खाते हैं। चलो अभी बनाते हैं गुजराती फेमस भाकरी। तो आज हम बना रहे हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 अलग अलग तरीके से भाकरी। जी हाँ, चारों भाकरी में अपना ही मज़ा है, अपना ही स्वाद है, अपना ही टेक्सचर है। भाकरी गुजराती लोग की एक पारंपरिक डिश है। आपको रोटी बेलने में कंटाला आता होगा, परंतु भाकरी बेलने में कभी कंटाला नहीं आएगा। बहुत ही फटाक से बन जाती है, ऊपर से ढेर सारा घी लगाकर खाई जाती है विथ लहसुन की चटनी। तो सभी भाकरी बनाने के लिए मैंने लुइया तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ गुजराती सादी भाकरी। ये एक सादी भाकरी है जो आम तरीके से बनाई जाती है, एक सिंपल तरीके से गोल गोल रोटी की तरह बेली जाती है। वैसे भाकरी को हमें बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इस तरह से हमें थोड़ा सा थिक रखना है। और भाकरी की एक ख़ास बात यह है कि आप इसको एडवांस में बेल के रख सकते हो, फिर मन चाहे तब आप इसको बना के खा सकते हो। इसके बाद हम बनाएंगे छेद वाली भाकरी।
तो छेद वाली भाकरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भाकरी को गोल गोल बेल लिया है। उसके बाद एक छुरी ले लो और उसके अंदर हमें छेद करना है कुछ इस तरह से, या फिर आप फोक के मदद से भी इस तरह से छेद कर सकते हो। इसको भी बेल के हमें साइड में रख देना है। अभी हम बनाएंगे रजवाड़ी भाकरी, जो शाही तरीके से बनाई जाती है। उसका लुक, टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही शाही तरीके से होता है। सबसे पहले भाकरी को हमें लंबा लंबा गोल गोल बेलना है। उसके बाद 2 उंगली से हमें इस तरह से छेद करना है। दोनों उंगली से इस तरह से हमें छेद करने के बाद उसका जो शेप है और टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया सा दिखता है। जब भी इसको हम सेकेंगे ना तो वो और भी सुंदर दिखेगा। चलो बनाते हैं अभी सबसे आखिरी भाकरी, वो है तिल वाली भाकरी। तो भाकरी को मैंने गोल गोल बेल लिया है। उसके ऊपर से मैंने सफ़ेद तिल और काले रंग के तिल डाल दिया है। आप चाहे तो उसके ऊपर धनिया पत्ती, कस्तूरी मेथी या फिर कोई भी फ्लैक्स सीड, सिया सीड, आप जो भी खाते हो डाइट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसके ऊपर ना खरबूजे के बीज भी डाल सकते हो। वैसे जो तिल थे वो उसके ऊपर चिपक नहीं रहे थे, इसलिए मैंने भाकरी को फ्लिप किया है। उसके बाद मैंने उसको बेला है तो जो तिल थे वो बहुत ही बढ़िया से चिपक गए हैं और हमारी तिल वाली भाकरी ना बहुत ही बढ़िया से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने चारों भाकरी ना एक साथ बेल के साइड में रखी है। अभी हम इसको एक साथ सेकेंगे। तो भाकरी को सेकने के लिए मैंने लोहे का तवा का इस्तेमाल किया है। हम सबसे पहले सादी वाली भाकरी सेकेंगे जो सबसे पहले हमने बनाई थी। तो भाकरी को हमें हल्का हल्का सा सेकना है। उसके बाद हमें दोनों साइड फ्लिप करना है। ऊपर से हमें दोनों साइड घी लगाना है। आप चाहे तो तेल या फिर बटर भी लगा सकते हो। भाकरी हम सुबह चाय के साथ खाते हैं, इसलिए हम ऊपर से घी लगाते हैं। भाकरी को और भी क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने उसको लोहे के तवे पर इस तरह से दबाना है। दबाने से क्या होगा कि भाकरी ना बहुत ही कड़क और क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। चलो अभी हम बनाते हैं मेरी फेवरेट छेद वाली भाकरी। इस भाकरी का खास फीचर यह है कि इसमें छेद है। भाकरी के अंदर छेद इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब ऊपर से मक्खन या फिर घी लगाया जाता है तो छेद सारा घी और सारा मक्खन सोख कर लेता है और भाकरी का स्वाद बढ़ा देता है। और भाकरी के अंदर अगर घी ना होना तो भाकरी खाने का मज़ा ही नहीं होता है। इसलिए छेद वाली भाकरी ना मेरी सबसे प्रिय है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा घी होता है। तो छेद वाली भाकरी को भी हमें इसी तरह से दबा दबा कर क्रंची और क्रिस्पी करनी है। जब तक बिस्किट की तरह कड़क ना हो जाए ना तब तक हमें उसको दबाना है। उसके बाद हम सेकेंगे एक रजवाड़ी भाकरी, जो एक विशेष तरीके से हम बनाते हैं, जो शाही तरीके से इसको आम भाकरी से ज़्यादा दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्रिस्पी होती है। तो ये रजवाड़ी भाकरी मेरे हस्बैंड की सबसे फेवरेट है बिकॉज़ इसका जो लुक और टेक्सचर है दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है और खाने में उतनी ही सुंदर और टेस्टी लगती है। अगर घर पे कोई मेहमान आए हैं या फिर किसी को इम्प्रेस करना है तो ये वाली भाकरी बना के खिला देना। खाना ख़त्म हो जाएगा परंतु रेसिपी भी पूछ के ज़रूर जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे सबसे आखिरी भाकरी, वो है तिल वाली भाकरी। ये भाकरी गुजरात के कई परिवार में ठंड के मौसम में दिन भर एनर्जी के लिए बनाई जाती है। ये भाकरी तिल से बनाई जाती है। इसके अंदर तिल होता है जो शरीर के लिए गर्म होता है। इससे शरीर को ताकत प्रदान करता है। अगर आप डाइट करते हो और साथ में हेल्दी भी खाना चाहते हो तो ये वाली भाकरी ज़रूर बनाएं। तो ये वाली भाकरी को भी दबाकर क्रिस्पी किया जाता है। जब तक बिस्किट की तरह भाकरी क्रिस्पी ना होना तब तक उसको दबा दबा कर क्रिस्पी किया जाता है। तो तिल वाली भाकरी भी ऑलमोस्ट रेडी है। वैसे मेरी ये वाली भी फेवरेट भाकरी है। अगर मुझे कुछ हेल्दी खाना हो ना और मैंने कभी एक्सरसाइज या फिर योगा करती हूँ तो मैं आफ्टर योगा ये वाली भाकरी ज़रूर बनाती हूँ। बातें बातें में याद आया कि मैंने चाय उबलने को रखी थी। ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, चाय भी पक गई है। वैसे चाय को जब तक ना उबालो ना तब तक कच्ची लगती है, तो चाय को भी मैं इसी तरह से 3 से 4 बार उबालती हूँ। तो ये है गुजराती ब्रेकफास्ट मंडे टू सैटरडे, जो चाय और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है।
जैसे बिस्किट चाय के साथ डुबो के खाया जाता है, वैसे ही भाकरी को भी चाय के साथ डुबो के खाया जाता है। बिकॉज़ भाकरी भी बिल्कुल बिस्किट के जैसे क्रिस्पी और क्रंची होती है खाने में। अगर आपने कभी भाकरी और चाय नहीं खाई है तो एक बार ये वाली रेसिपी और ये वाला ब्रेकफास्ट ट्राई करना बनता है। चाय हमेशा गर्म होती है और भाकरी हमेशा कड़क होती है, परंतु दोनों एक साथ खाने में लग जाए ना, एक अलग ही केमिस्ट्री बन जाती है। जब तक चाय के साथ भाकरी ना मिले ना, तो वो गुजराती ब्रेकफास्ट गले से नीचे नहीं उतरता है, क्योंकि चाय के बिना भाकरी और भाकरी के बिना चाय अधूरा है। और हाँ, ये भाकरी ना आप इसको सब्जी के साथ, दही के साथ, दही तिखारी के साथ भी खाई जाती है। और रोटी से जल्दी तो भाकरी बन जाती है, उसको बनाना आसान होता है और लंबे समय तक ताज़ी रहती है। गुजराती भाकरी अलग अलग तरीके से भी बनाई जाती है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। आप देख सकते हो भाकरी एकदम बिस्किट की तरह मैंने पकड़ी है, तो ये लंबे समय तक ये भाकरी क्रिस्पी रहती है। तो ये एक साधारण और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट है। अगर आप रोज़ाना अनहेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हो तो ये वाली रेसिपी एज ए ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई करना। बिकॉज़ भाकरी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पराठा बेलने में या फिर रोटी बनाने में टाइम लग सकता है, परंतु अगर एक बार आपने बेलन मार दिया ना, तो समझो भाकरी बन गई। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।